मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 13D स्फीयर एंड हेमी स्फीयर स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको 13A, 13B, 13C सॉल्व करा चुका हूँ, बता चुका हूँ। आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट्स ने मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं पूछा है और मुझे शायद लग रहा है कि आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो मैं बना के सेंड कर रहा हूँ कृपया आप अपना एक्सरसाइज सॉल्व करें, क्योंकि आप लोग जो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उन लोग को बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास के लिए। और आप लोग की एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकती है, इसलिए आप लोग तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। क्लास 1 और 2 के बच्चे लोग जो है वो हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आए या उनकी ऑनलाइन क्लासेस आने में थोड़ी समय लगेगी, लेकिन आप लोग को तो बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास के लिए और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए जो भी चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसको आप उस एक्सरसाइज को बनाएं। जो प्रॉब्लम आता है आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछे, कॉलिंग के थ्रू पूछे, जैसे आपकी सुविधा हो। अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर मुझे समझ में आएगा नहीं। आप ना एक्सरसाइज बना के मुझे भेज रहे हैं और पार्टिकुलरली हर स्टूडेंट को कॉल करना, पूछना आपने बनाया कि नहीं बनाया, ये पॉसिबल है नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ बना के सेंड कीजिए, लेकिन मुझे कोई भी स्टूडेंट्स जो है अभी तक 3 एक्सरसाइज मैंने पढ़ाया 13A, 13B, 13C, किसी ने कुछ प्रॉब्लम नहीं पूछा है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है, आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप इस वीडियो को सिर्फ नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, सिर्फ देख के छोड़ दे रहे हैं, तो ये आप लापरवाही कर रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें और जो भी वीडियो यहाँ पे आपको क्लासेस के द्वारा चल रही है उसको स्ट्रिक्टली ले, ये आपके लाइफ के लिए अच्छा है। ओके, देन स्टार्ट एक्सरसाइज 13D। और ये सब जो चैप्टर कंप्लीट हो जा रहे हैं, आप लोग ऑफलाइन क्लासेस के मत भरोसे मत बैठिए, या ऐप में भी जो चैप्टर पढ़ाई हो गए हैं कि हाँ अब ऑफलाइन क्लास शुरू होंगे तो फिर से पढ़ाए जाएंगे, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम होगा तो फिर से पढ़ाया जाएगा, अगर टाइम नहीं होगा तो फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए जो भी ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे हो रहे हैं उसको आप स्ट्रिक्टली ले और उस क्वेश्चन को, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अब मैं आता हूँ स्फीयर एंड हेमी स्फीयर। हिंदी इसको बोलते हैं गोलाकार, इसको बोलते हैं अर्धगोलाकार। तो ये जो पूरा टोटली कंप्लीट बॉल जो होता है, सॉलिड बॉल, उसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर। और हेमी स्फीयर जो कटोरी देखते होंगे अपने घर में, वो हमारा कहलाता है हेमी स्फीयर। तो स्फीयर और हेमी स्फीयर का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें क्या होता है कि सरफेस एरिया एक ही टोटल सरफेस एरिया होता है इसमें, क्योंकि इसमें तो टोटल सरफेस एरिया होगा क्योंकि पूरा कंप्लीटली क्लोज्ड है। ये इसका इंटरनली एक्सटर्नली वो नहीं हो, कंप्लीटली क्लोज्ड है। जैसे सिलेंडर जो है ये सब में कर्व सरफेस एरिया होता था, क्यूबाइड ये सब में कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि देखिए क्यूबाइड के एग्जांपल देखिए, बॉक्स में इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता था, अंदरी और बाहरी सरफेस। लेकिन ये बॉल है स्फेरिकल बॉल, जो शॉर्ट पुट का गेंद देखेंगे या क्रिकेट बॉल देखेंगे वो सब स्फीयर के शेप में है। तो उस कंडीशन में आपका डायरेक्ट इसमें सरफेस एरिया निकलता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर स्फीयर जो है, स्फीयर का हाफ को हम लोग बोलते हैं हेमी स्फीयर, स्फीयर के हाफ को हम लोग बोलते हैं हेमी स्फीयर। तो उसका फॉर्मूला भी वैसे ही होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर is equal to 2/3 pi r cube. Then curved surface area of CSA of hemisphere is equal to 2 pi r square। इसका कर्व सरफेस एरिया जो सिर्फ बाहर का सरफेस है या सिर्फ अंदर का जो सरफेस है उसको हम लोग 2 pi r स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें एक और दे सकता है, ये रिंग के फॉर्म में स्फीयर इस सबको दे सकता है, हॉलो लगा करके दे सकता है, हॉलो और हॉलो हेमीस्फेरिकल और हॉलो स्फीयर कर सकता है। तो वहां पे कुछ नहीं करना है, एंड जहां पे हॉलो अगर आ जाएगा, हॉलो स्फेरिकल अगर आ जाता है तो 4/3 अगर r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। अगर हेमीस्फीयर के शेप में अगर आता है, अगर हेमी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड, लेकिन अगर आ भी जाता है तो देख लीजिए 2/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं आपके एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग करिए,
उसके बाद जो है एक्सरसाइज को आप लोग बनाइए, प्रॉब्लम होने पे आप कंसल्ट कीजिए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13 डियर क्वेश्चन नंबर 16। जो कुछ क्वेश्चन मुझे लगे हैं कि प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादातर क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें मेल्टेड करके रिकास्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, तो बहुत इजी होते हैं। दो मटेरियल आपको दिया होगा, एक स्फीयर दिया होगा, उसको चेंज करना है कोन में, उसमें स्फीयर दिया हुआ चेंज करना होगा उसको, सिलेंडर में स्फीयर दिया हुआ उसको चेंज करना होगा आपको क्यूबॉइडल फॉर्म में। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो उसी लेवल पे आपका सारा क्वेश्चन जो है वो लगभग सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कुछ मुझे थोड़ा सा अलग लगा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, a spherical ball of radius 3 cm is melted and recast into 3 spherical balls। तो एक स्फेरिकल बॉल जो है 3 सेंटीमीटर का है, उसको एक बड़ा सा 3 सेंटीमीटर का बॉल उसको रिकास्ट किया, उसको पिघला करके या गला करके उसको द रेडियाई ऑफ उसको 3 स्फेरिकल बॉल में, 3 छोटे-छोटे स्फेरिकल बॉल में बांट दिया। बड़े से बॉल दोस्त आप मान समझिए कि 3 सेंटीमीटर इतना बड़ा सा रहा होगा, उसको पिघला करके वो 3 छोटे-छोटे रेडियस वाले बॉल में चेंज कर दिया। तो 2 का रेडियस आपको द रेडियाई ऑफ 2 बॉल, 2 का रेडियस आपको दिया हुआ है और तीसरे का रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, समझे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ, बिगर लिख लीजिए, बिगर स्फेरिकल बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ 3 small spherical balls। Then bigger spherical ball, it means that 4/3 पाई, बिगर दिया हुआ है तो r³ बड़ा वाला रेडियस है, क्यूब ले लीजिए। छोटा स्फेरिकल दिया हुआ है तो 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। देन 4/3 पाई r क्यूब, तो r क्यूब हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई। सब में तो 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। देन 4/3 पाई टू 4/3 पाई कैंसल, देन 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27। r1 का क्यूब हमारा हो जाएगा 1.5 का क्यूब प्लस r2 हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, देन 27। इसका क्यूब अगर हम लोग करते हैं 15 हो जाएगा 225 को 15 से करते हैं, 5 2 जा 11, 5 2 जा 10, 10 2 जा 11, 1 carry 1, 5 2 जा 10, 1 11, 11 1 2 5, then 5 2 2, 5 7 3 3 3 3, अब 3 डेसिमल के बाद वाला क्यूब है तो 3.375 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस r का क्यूब r3 का क्यूब, then 27 is equal to 11.375 प्लस r3 का क्यूब, then 27 minus 11.375 is equal to r3 क्यूब। 27 से माइनस करते हैं हम लोग तो आ जाएगा आपका 0.05, 10 में से 5 गया तो 5 कर ही लेते हैं, 27.000, then 11.375, then 5 9 7 2 936.716, sorry 615 211, 15.625 is equal to r3 क्यूब। अब क्या है कि r3 का क्यूब निकालना है तो यह क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट 15.625 बाई r3, क्यूब रूट है यहाँ पे पॉइंट उड़ा दीजिए, 000 कर लीजिए, ये क्यूब होता है आपको 25 का, 25 बाई 10 is equal to r3, then r3 is equal to 2.5 centimeter, hence the radius of third bulb is the 2.5 centimeter। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ध्यान से बनाइए। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लेकर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 आप ही के बुक के हैं।
A cylindrical bucket with radius 15 centimeter is filled with water up to a height of 20 centimeter. एक बकेट है, सिलेंड्रिकल बकेट है, बाल्टी है, जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसके अंदर 20 सेंटीमीटर तक का पानी जो है वो भरा हुआ है। एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, अनदर पार्ट देखते हैं। A heavy iron spherical ball, a heavy iron spherical ball of radius 9 centimeter is dropped into the bucket to submerge completely in water. तो एक स्फेरिकल बल्ब लिया गया, बकेट है उसमें पानी डाला हुआ है और एक स्फेरिकल बल्ब लेकर के, गोला सा बल्ब लेकर के उसको कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया गया। कंप्लीटली सबमर्ज का मतलब पूरी तरीके से उसको डुबा दिया गया बकेट के अंदर में, पूरी तरीके से बकेट के अंदर में डुबाया। तो क्या हुआ कि उसका वाटर जो होगा, जो पानी है, अगर कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा, एक बाल्टी है उसमें पानी डालते हैं हम लोग, एक हेवी सा बॉल डालते हैं, बहुत वजनदार बॉल डालते हैं, तो क्या होगा कि बाल्टी का जो पानी होगा वो थोड़ा सा एबव लेवल में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर, तो वाटर का जो लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल जो है वो जितना बकेट का जितना वॉल्यूम है, बकेट का जितना वॉल्यूम है और ये स्फेरिकल बॉल का जितना वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि जितना पानी डालेंगे उतना वाटर, जितना मतलब जितना बड़ा, जितना हैवी बॉल होगा उतना वाटर हाई लेवल पे बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। अब यहाँ पे ये जो है 20 सेंटीमीटर, ये आपको उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब जब हम लोग इस क्वेश्चन को बोला राइज इन वाटर लेवल, कितना बढ़ जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर तक ऑलरेडी है, लेकिन डालने के बाद जो है वो पानी ऊपर की तरफ जाएगा। पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका हाइट क्या होगा, तो वो न्यू हाइट जो होगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। इस हाइट को लेके नहीं जाना है, ये आपको एटलीस्ट क्वेश्चन समझाने